कैसे हैं आप सभी। मैं प्रशांत आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में देखने वाले हैं रेनबो बुक का द अर्थ चैप्टर जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद से रीड करेंगे और उसका आंसर देने का ट्राई करेंगे, प्रयत्न करेंगे। अगर आपको उत्तर आता है तो देंगे और नहीं आता है तो हमारा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, द प्रॉज पीस द अर्थ इज रिटन बाय। क्या कह रहा है कि द अर्थ जो है ना किन के द्वारा लिखा गया है, तो किन के द्वारा लिखा गया था बताइएगा। H.E. वेट्स के द्वारा लिखा गया। H.E. वेट्स के द्वारा। कैसे याद रखेंगे, द अर्थ का मतलब क्या होता है, जमीन। क्या होता है, जमीन। जमीन का टुकड़ा का बात हो रहा था, तो जमीन का टुकड़ा का हर जगह बात होते रहता है हमारे देश में। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, H.E. वेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, H.E. वेट्स। वेट्स को ऐसे याद रख सकते हैं, बात से याद रख लीजिए। किससे याद रख लेना है, बात से, ठीक है। बात से। किसका बात होता है, जमीन का बात होता है, अर्थ का बात होता है हर जगह पे। तो इसके लेखक कौन हो गए, H.E. वेट्स। क्या हो गए, H.E. वेट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। H.E. वेट्स वॉज बोर्न इन। क्या कह रहा है कि H.E. वेट्स का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था बच्चे, इनका जन्म हुआ था 1905 में हुआ था। 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आप देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री में 1905 का डेट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है, आप लोग जानते होंगे कि इस साल बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल पार्टीशन हुआ था, तो इसी कारण से डेट हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो याद रखेंगे कि H.E. वेट्स का जो जन्म हुआ था ना, कब हुआ था, 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। तो इंडियन हिस्ट्री में बंगाल विभाजन का हर जगह बात होता है। और इस चैप्टर के लेखक का भी नाम क्या है, H.E. वेट्स, मतलब बात नाम है, क्या है। तो इनका जन्म भी कब हुआ था, 1905 में हुआ था। चलेंगे अगले सवाल की ओर, देखेंगे थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर सवाल क्या कहता है, H.E. वेट्स डाइड इन द ईयर। H.E. वेट्स की मृत्यु कब हुई थी बताइएगा कोई। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1974 में हो गई थी। कब हो गई थी, 1974 में हो गई थी, ठीक है। तो 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके बच्चे, अगले सवाल की ओर चलेंगे। चौथे नंबर सवाल को देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है, खुद से पहले। H.E. वेट्स बिलोंग टू। कह रहा है ना कि H.E. वेट्स जो अर्थ चैप्टर के लेखक हैं, H.E. वेट्स, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं बताइएगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चे, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, इंग्लैंड के। तो H.E. वेट्स कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बच्चे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और देखिए बात हो रही है, लेखक का नाम क्या है, H.E. वेट्स, मतलब बात नाम है एक तरीके से। तो हम लोग अंग्रेज, इंग्लैंड वाले लोग हमारे देश पे 300-400 साल गुलामी करके हमारे ऊपर राज करके चले गए हैं, ठीक है। तो आज भी हम लोग उनकी बात करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बात करते हैं। तो बात करने वाले लोग कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो इसका नाम बहुत अच्छा है लेखक का, बात। तो बात किसकी होगी, बंगाल विभाजन की बात होगी। मतलब जन्म कब हुआ इनका, 1905 में। बात H.E. वेट्स, बात किसकी होती है, अंग्रेजों की। अंग्रेज मतलब इंग्लैंड के लोगों की बात होती है। तो कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा चौथा सवाल हो गया। तो हम लोग चलते हैं अब पांचवें सवाल की ओर चलेंगे। देखिएगा क्या कहा जा रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था कि द अर्थ चैप्टर में मेनली तौर पे कितने कैरेक्टर थे, 3 कैरेक्टर थे, ठीक है। एक था जॉनसन, ठीक है, और उसका बेटा था बेंजी, और उसकी फिर बेंजी का एक वाइफ होती है बाद में, फ्लोरेंस, ठीक है। तो यही 3 कैरेक्टर को लेके पूरा का पूरा चैप्टर पे फोकस्ड किया गया है, ठीक है। ऐसे उसकी मदर भी थी, लेकिन मदर पे उतना फोकस, उसका नाम वगैरह उतना नहीं दिया गया है। तो मेनली रूप से 3 कैरेक्टर थे, जॉनसन, फ्लोरेंस और बेंजी थे, ठीक है। तो चलिएगा 5वां नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि जॉनसन ओनली सन बाय। जॉनसन का बेटा कौन था, जॉनसन का एकमात्र इकलौता बेटा कौन था जी, तो कौन था, बेंजी था। कौन था, बेंजी था। अभी इकलौता होने के चक्कर में इसको इतना बचपन से लाड प्यार किया था ना, ये उस चीज को नहीं सीख पाया था जिस चीज़ को उसको एक एज तक सीख लेना चाहिए था। हम लोग भी बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार देके आजकल बिगाड़ दिए हैं, नहीं। तो वो बच्चा का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। आजकल के बच्चे देखते हैं ना कि थोड़ा सा बच्चा रोने लगा तो उसको हम लोग मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, तो वो बच्चा का विकास होगा अच्छे से नहीं होगा। तो ठीक वही काम बेंजी के साथ हुआ था। तो आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि देखिएगा कि कैसे कैसे इसका हालत होने वाला है। जॉनसन सन कौन था, तो जॉनसन का एकमात्र बेटा कौन था, बेंजी था। चलिएगा छठा सवाल देखिएगा। छठा सवाल देखिए,
छठा सवाल क्या कहता है, बेंजी मैरिड फ्लोरेंस एट द एज ऑफ, कह रहा है ना क्या कि बेंजी जो है ना फ्लोरेंस से किस एज में शादी किया था, किस एज में शादी किया था, एकदम बुढ़ाट हो गया था ना तब शादी किया था। ठीक है, ठीक है, एकदम बुढ़ा हो मतलब 40 साल का एज में कौन शादी करता है। अमूमन शादी कितने साल में हमारे इंडिया में हो जाता है, 35 साल में, 30 साल में, 25 साल में, 20 साल में, यही एज होता है। 40 ईयर में मतलब एक तरह से एकदम ओल्ड एज में चला गया होगा तभी किया होगा। ठीक है, चलिए आगे के सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो आगे के सवाल को हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, सवाल देखते हैं। चलिए तो 7वां नंबर सवाल देखिए, छठा नंबर के बाद 7वां नंबर सवाल देखेंगे। 7वां नंबर सवाल देखिए, बेंजी पेरेंट डिड नॉट लाइक, कह रहा है ना कि बेंजी के पेरेंट है ना जो किसको लाइक नहीं करते थे, किसको पसंद नहीं करते थे, पता है किसको नहीं पसंद करते थे, वो जो बेंजी की औरतिया थी ना फ्लोरेंस, उसको नहीं पसंद करते थे। काहे, उसका जो आग था ना ग्रे कलर का था, इसी चलते उसको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो बेंजी के जो पेरेंट्स थे वो किसको नहीं पसंद करते थे, फ्लोरेंस को। फ्लोरेंस कौन थी, फ्लोरेंस थी बेंजी की वाइफ थी। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला सवाल। 8 नंबर सवाल देखो, वेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, कह रहा है ना वेंजी ने जो है ना अपना स्कूल कब छोड़ दिया था, स्कूल वो जाना छोड़ दिया था, कहानी में याद करिए कब छोड़ दिया था। तो ये 14 ईयर के एज में, 14 साल के एज में इसने क्या किया था, स्कूल जाना छोड़ दिया था, लेफ्ट कर दिया था स्कूल को। ठीक है, चलिए 9th नंबर सवाल गायब हो गया है जी, कोई नहीं। 10th नंबर देख लीजिए। 10 नंबर क्या कह रहा है, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ, कह रहा है कि फ्लोरेंस जो है ना, फ्लोरेंस किसकी वाइफ बनती है, किसकी वाइफ बनती है बताइएगा, रंजय की, मंजय की, बेंजी की या संजय की। चलिए तो ये तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन आपके लिए हो गया, इसका क्या आंसर हो जाएगा जी, बेंजी हो जाएगा। तो फ्लोरेंस किसकी वाइफ बनती है, बेंजी की। किसकी वाइफ, वेंजी की। तो चलिए वेंजी, आगे की ओर चलते हैं। वेंजी क्या कह रहा है, वेंजी वाज द सन ऑफ, वेंजी जो है ना किसका बेटा था, बताइएगा, बताइए किसका बेटा था, जॉनसन का। किसका बेटा था जी, जॉनसन का। अच्छा, जॉनसन बेबी पाउडर देखे हैं, वो किसके लिए होता है, बच्चों के लिए। तो बेंजी एक ऐसा वर्ड है जो उसमें लिख रहा है ना कि बच्चा टाइप का कुछ उच्चारण टाइप हो रहा है। तो बेंजी किसका बेटा है जी, जॉनसन का। किसका बेटा था जी, जॉनसन का था। चलेंगे देखेंगे 12 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है वॉज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, क्या कहा जा रहा है कि लैंड का जो असली मालिक था ना कौन था। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या था, द अर्थ था, भूमि का टुकड़ा का बात हो रहा था। तो जिस जमीन पे जॉनसन और बेंजी लोग अपना खेती या मुर्गी फार्म चला रहा था ना, तो एक्चुअल में उसका जमीन नहीं था, वो जमीन किसी और का था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो ये असली जमीन का मालिक कौन था जिसपे ये लोग खेती करता था या बेंजी अपना मुर्गी पालन शुरू किया था, तो इसका असली मालिक कौन था जी, सैंडर्स था। कौन था जी, सैंडर्स था। समझ में आया ना, इसका असली मालिक जिसको लेके चैप्टर लिखा गया है ना, उसका असली मालिक कौन था जी, सैंडर्स था। क्या था, सैंडर्स। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है, वेंजी वांटेड टू मैरी, वेंजी जो है ना किससे शादी करना चाहता था, तो पता ही है किससे शादी करना चाहता था, फ्लोरेंस से। किससे, फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस कैसी होगी, फ्लावर होगी, फूल की तरह होगी। तो इसी चलते ना बेंजी उसको एकदम, बेंजी को वो पसंद आ गई होगी, तो इसीलिए वो किससे एकदम फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। ठीक है, चलिए 14 देखिएगा, वेन वेंजी लेफ्ट द स्कूल वाई देन वेंजी, क्या कह रहा है कि जब बेंजी ने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था जाना, ठीक है, तब कह रहा है ना कि बेंजी के पास कितनी मुर्गियां थी, तो कितने हेन्स थे बताएंगे। तो कितने हेन्स थे इसमें बताया गया है, 40 और 50, लगभग 40 या 50 हेन्स उसके पास उस समय थे जब उसने स्कूल छोड़ा था। ठीक है, और उस जमाने में मतलब उस समय से 40 और 50 मुर्गी से इसने अपना कारोबार शुरू किया था, और उस एरिया का वह सबसे बड़ा मुर्गी फार्म या मुर्गी बेचने वाला बन गया था। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर देखेंगे, वेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, कह रहा ना कि बेंजी को क्या रखने की छूट मिल गई थी, क्या छूट मिल गई थी जी, तो इसको पता है बेंजी क्या करता था, हेन पालता था। क्या पालता था जी, हेन समझते हैं ना मुर्गी, तो क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो बेंजी क्या पालता था, क्या उसको रखने का अलाउ हो गया था, हेन्स पालने का। ठीक है, चलिएगा देखेंगे आगे की ओर। 16 नंबर सवाल देखो, ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर होम, ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर होम, किसने जो है ना अपने पेरेंट्स को ना घर से
दूर भेज दिया था। ठीक है, तो किसने भेजा था पता है? किसने? बेंजी ने। क्या किया था ना, बेंजी ने अपने पेरेंट्स को कहीं और लेके चला गया था। ठीक है, ड्राइव कर दिया था। चलिए देखेंगे 17 नंबर सवाल देखिए। जॉनसन वाज पुअर, कह रहा ना कि जॉनसन जो था, बेंजी के पिताजी कौन थे? जॉनसन थे। तो उसके पिताजी क्या थे? पुअर टीचर थे? नहीं। गरीब किसान थे? गरीब शिक्षक थे? नहीं। गरीब डॉक्टर थे? नहीं। गरीब कारपेंटर थे? नहीं। तो क्या थे? जॉनसन वाज पुअर फार्मर। तो जॉनसन क्या था? पुअर फार्मर था, एकदम एक गरीब किसान था। ठीक है, दिन भर खाली बकैती करते रहता था जॉनसन। ठीक है, चलिए देखिएगा 18 नंबर सवाल। द ब्लैंक सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स। किसने यह सजेस्ट किया था, किसने यह सुझाव दिया था कि बेंजी को मुर्गी पालन करवाना चाहिए? किसने कहा था, याद है ना? किसने कहा था? डॉक्टर साहब ने कहा था। जब बेंजी के पिताजी को पता चलता है जॉनसन को कि मेरा बेटा उतना विकास नहीं कर पाया, तो वो अपने बेटा को एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो उसका डॉक्टर जो होता है ना, वो कहता है कि आपको बेटा को ना कुछ काम करवाना चाहिए ताकि वो कुछ अच्छी आदतों को सीख सके और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो कहता है उसके पिता क्या हम करवाएं? तो डॉक्टर सलाह देता है कि आप अपने बच्चे को ना मुर्गी पालन करवाइए। ठीक है, तो उसी का सजेशन कौन देता है कि उसको हेन रखना चाहिए? किसको हेन रखना चाहिए? बेंजी को। तो बेंजी को हेन रखने का सलाह कौन देता है? डॉक्टर देता है। ठीक है, ठीक है, चलेंगे अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है ना कि द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे वेन यू आर। कह रहा है ना कि एक लाइन था जो बोला गया था बेंजी कि बैंक जो है ना वो इंटरेस्ट देगा एंड वन डे वेन यू आर। तो कब देगा? जब आप 21 साल के हो जाओगे। कौन 21 साल का हो गया? मतलब जब बेंजी 21 साल का हो जाता ना, तो उसको बैंक से बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला था। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है पता है ना? सूद। ठीक है, जो हम लोग को बैंक, जैसे आप लोग बैंक में पैसा रखिएगा ना, तो 100 मान लीजिए 2000 रुपये रखे हैं, तो बैंक इंटरेस्ट देगा। ठीक है, मंथली या तीन मंथ पे भी देता है, 1 मंथ पे भी देता है, या अर्ली भी देता है। तो आपने 2000 जमा किया, तो मान लिया जाए जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है, तो उसी के हिसाब से आपका पैसा क्या होगा? 2000 से भर के 2200 रुपया हो सकता है, 2300। तो जितना इंटरेस्ट रहता है, जितना सूद रहता है, उससे उतना पैसा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चे? फॉर मेनी ईयर वेंजी फादर हैड बीन अ लोकल। कारण कि बहुत सालों तक जो वेंजी के फादर थे, कौन थे वेंजी के फादर? जॉनसन। तो बेंजी फादर हैज बीन अ लोकल, कह रहा है ना कि ए लोकल क्या थे? एक प्रीचर बन गए थे। ठीक है, वो प्रीचर का मतलब होता है ना उपदेशक। दिन भर उपदेश बांटते रहते थे, ज्ञान नहीं देखते हैं गांव में कुछ लोग होता है ना, जो इनको कोई काम वाम नहीं रहता है ना, वो तो दिन भर ज्ञान फैलते रहेंगे। ठीक है, बाहर बैठ के ऐसे ही झूठ मूठ का। तो इसके फादर भी जो थे ना, करना धरना कुछ नहीं था, और क्या करते थे? दिन भर बकैती करते रहते। तो बकैती करते करते एक लोकल प्रीचर बन गए थे। प्रीचर का मतलब क्या होता है जी? उपदेशक। ठीक है, जो उपदेश वगैरह देता है ना, तो वही बन गए थे। ठीक है, चलिए देखिए 21 नंबर सवाल देखिए कि बेंजी पेरेंट्स गिव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज ब्लैंक ईयर ओल्ड। कह रहा है कि बेंजी के पेरेंट्स ने, बेंजी के पेरेंट्स ने उसको एक पासबुक दिया। कब दिया? कब दिया? तो जब बेंजी 21 साल का होता है ना, जैसे ही उसके पिताजी उसको क्या दे देते हैं? एक पासबुक दे देते हैं। क्या दे देते हैं? पासबुक। पासबुक समझते हैं ना, जिससे पैसा निकाला जाता है बैंक में जाके। ठीक है, आप पासबुक दीजिएगा तो वो आपको पैसा निकाल के बैंक वाला देगा। तो जब बेंजी 21 साल का होता है ना, तो बेंजी के पेरेंट्स उसको क्या देते थे? एक पासबुक दिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंजी पेरेंट्स की भी पासबुक। तो बेंजी के पेरेंट्स ने एक पासबुक दिया था व्हेन ही वाज, जब हुआ 21 साल का हो गया था। ठीक है, जब वो 21 साल का हो गया था, तो बेंजी के पेरेंट्स ने उसको क्या दिया था? एक पासबुक दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या है? जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ ब्लैंक लैंड। कह रहा है ना कि जॉनसन जो था ना, जॉनसन जो था उसके पास कितने लैंड का पोजीशन था? कितने लैंड का पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। जो आपका है ना, उसी क्या बोलते हैं? पोजीशन जो आपका। तो जॉनसन के पास कितने लैंड का पोजीशन था? चलिए इसका उत्तर हम बता दें आपको। एक क्वेश्चन बना के लाइएगा आप लोग, तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। ये आज का HW क्वेश्चन है। ठीक है, कोई ठीक है ना, तो ये इसको कमेंट, उसका उत्तर कहाँ बताइएगा? कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए देयर वॉज मोर देन। कह रहा है ना कि देयर वॉज मोर देन। तो देयर वॉज मोर देन क्या? तो एक सेंटेंस है इसी चैप्टर में। ठीक है ना, तो इसमें क्या इसका उत्तर होगा? बताइएगा, बताइएगा जी आप लोग। तो इसको भी दे दें HW में, क्या दे देते हैं HW में? ठीक है,
ऐसे घबराइए नहीं कि SW में दे दिए हैं तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा। जो आपको PDF टेलीग्राम पे मिलता है ना भैया, वहीं पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगर मन होगा तो अपने मन से खोज के देखिएगा, नहीं तो रेडीमेड तो हम दे ही देंगे टेलीग्राम पे जिसमें सारा का आंसर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन खुद दिमाग लगाइएगा, कोशिश करिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। करिएगा तो नहीं है आप लोग कोशिश, लेकिन चलिए फिर भी। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जो जॉनसन का लैंड था ना, जमीन था ना, वो किससे वो रेंट पे लिए हुए था? पता है किससे रेंट पे लिए हुए था? तो वो सैंडर से। किससे लिए हुए था? सैंडर से। तो सैंडर ही ना असली मालिक था, तो उसी से लिया होगा। जमीन का असली मालिक कौन था? सैंडर था। तो जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन ने अपना लैंड किससे रेंट पे लिया था बताइएगा? तो सैंडर से लिया था। चलिए अगला सवाल 25 नंबर देखिएगा। बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ ब्लैंक एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ, कह रहा है ना कि बेंजी जो है ना अपने घर में किसके साथ प्रवेश किया था? ठीक है, तो अपने वाइफ के साथ कब? 40 साल के एज में फ्लोरेंस के साथ वो अपने घर में गया था। ठीक है, चलिए 25 नंबर सवाल के बाद 26 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट टू ईट इन द, तो जब उसकी औरतियाँ आ जाती है ना, फ्लोरेंस, बेंजी की औरत जो होती है ना फ्लोरेंस, तो क्या कहती है ना कि एक दिन कहती है, अब जानबे करते हैं वाइफ आ गई घर में तो थोड़ा सा मनमुटाव होता ही है, तो कहती है एक दिन ना क्या कि आप अपना पेरेंट्स को बोलिए। किसको? बेंजी को, कि वो कहाँ खाएंगे। तो बेंजी अपने पेरेंट्स को बोलता है ना कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट टू ईट इन द, कहाँ? किचन में। घर में न खाइए, बरामदा में नहीं खाइए, जाके जहाँ बनाते हैं ना वहीं पे खाना खाइए। तो क्या बोलता है कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट टू ईट इन द किचन। बेंजी अपने पेरेंट्स को क्या बोलता है कि उसको खाना कहाँ खाना है? कहाँ खाना है? किचन में जाके खाना है। और कहाँ खाना है? वेंजी लेफ्ट हिज ब्लैंक ऑन द पेमेंट, तो वेंजी लेफ्ट हिज, किसको लेफ्ट कर दिया था वेंजी? पेरेंट्स को। किसको? बेंजी अंत में किसको लेफ्ट कर देता है? अपने पेरेंट्स को ले जाके कहीं छोड़ आता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कर रहा है। 28 नंबर सवाल देखिए। द अर्थ ही था, तो अर्थ जो तो चैप्टर था ना, क्या था? ड्रामा था? बिल्कुल नहीं। पोएट्री था? कविता था क्या जी? नहीं। ऐसे था? नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा जी? एक शॉर्ट स्टोरी था। क्या था? एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। देखेंगे ऑल दैट जॉनसन कपल हैड वाज द, कह रहा है ना कि ऑल दैट जॉनसन कपल हैड वाज द, क्या था? जॉनसन कपल के पास कुल मिला के क्या था जी? तो वही अर्थ था, भूमि का एक टुकड़ा था। क्या था? एक भूमि का एक टुकड़ा था, उसके अलावा कुछ था? नहीं था। चलेंगे 30 नंबर सवाल देखिएगा, जल्दी जल्दी देखिए। जॉनसन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कह रहा है ना कि जॉनसन जो है ना किस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। तो जॉनसन किस कैरेक्टर का, किस स्टोरी का मेन कैरेक्टर? तो बताइए। अर्थ का। ये किसका है? जॉनसन द अर्थ का। ठीक है। इट वॉज नॉट डैट बेंजी वाज, कह रहा है ना कि बेंजी जो था ना क्या था? इसका उत्तर बता दें हम। चलिए समझिएगा खुद से, आगे बढ़िए। जॉनसन वाज अ ब्लैंक फार्मर, कह रहा है ना कि जॉनसन जो था ना कैसा फार्मर था? तो टीनेंट फार्मर था। टीनेंट समझते हैं? किराएदार को क्या बोलते हैं? टीनेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसका जमीन जो था क्या था? किराए पे तो ही लिए हुए था, तो एक क्या था? एक किराएदार फार्मर था। ठीक है, टीनेंट फार्मर था। ठीक है, जो टीनेंट फार्मर से फार्मर को बोला जाता है ना जो किसी और से जमीन लेके उस पर खेती करता है। ठीक है, तो जॉनसन कैसा फार्मर था? टीनेंट फार्मर था। कैसा? टीनेंट फार्मर था। वेंजी वॉज हैप्पी टू बी, बेंजी जो था ना कैसा, कैसा चैप्टर में मतलब प्रतीत होता है? कैसा वो दिखता है? तो कैसा दिखता है जी बताइएगा? एक सिंपल माइंडेड पर्सन होता है। बेंजी क्या होता है? एकदम भोला भाला। ठीक है, एकदम भोला भाला, सीधा साधा ना, कहते हैं गाना है ना, भोला भाला था सीधा साधा था। ठीक है, तो बेंजी भी क्या था? भोला भाला था, सीधा साधा था। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखिएगा। जॉनसन हैड इन द पोजीशन, जॉनसन हैड, जॉनसन के पास जो था ना किस चीज का पोजीशन था? किस चीज का पोजीशन था? पोजीशन समझ रहे हैं ना? अधिकार। अधिकार या उस पोजीशन का मतलब होता है जो चीज आपके पास है उसी को क्या बोलते हैं? पोजीशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अधिकार, या जो चीज आपके पास मौजूद है। तो जॉनसन के पास क्या क्या चीज मौजूद था? तो एक प्लाव था, एक कार्ड था, टूल था, अबोनी ब्राउन मेयर था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो जॉनसन के पास ये सारी चीजें थी। तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है। वेन वेंजी वॉज 20, कह रहा ना कि वेंजी जब 21 साल का हो गया तो उसके फादर ने उसको क्या दिया था? क्या दिया था जी? याद है ना? हाँ, पासबुक दिया था। क्या दिया था? पासबुक दिया था। ठीक है, चलिए
36 नंबर सवाल देखिए, बेंजी पेरेंट प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज, कह रहा है ना कि बेंजी के पेरेंट्स ने प्लान किया था एक सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब क्या होता है, कोई कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान किया था। व्हेन ही वाज, कब, कि जब बेंजी 21 साल का हो जाएगा ना, तो उसके लिए हम लोग एक सेरेमनी आयोजित करेंगे और उसमें उसको बहुत सारा चीज देंगे, ठीक है। तो कब प्लान करता है, जब वो 21 साल का हो जाता है तब। जॉनसन वॉज मोर इंटरेस्टेड, कारण है कि जॉनसन जो था ना मोर इंटरेस्टेड था किसमें, समथिंग टू डू में इंटरेस्टेड था, ठीक है। एक इसमें था कि कुछ भी इसको करने का मिल जाएगा, नहीं करने लग जाता था जॉनसन, ठीक है, बकैती करता था ना जी, तो इसी चलते ऐसे था। एची वेट्स ऑल्सो वर्क फॉर सम टाइम, कारण है कि एची वेट्स जो थे ना, जो इसके लेखक हैं, वो सम टाइम, कुछ समय के लिए किस रूप में कार्य किए थे, तो एक जर्नलिस्ट के रूप में काम किए थे। किस रूप में काम किए थे, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट मतलब क्या होता है बच्चे, पत्रकार। कौन, पत्रकार, पत्रकार समझते हैं ना, जो अखबार वगैरह में लिखते हैं, टीवी वगैरह में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं, जर्नलिस्ट, ठीक है। तो एची वेट्स जो थे ना, राइटर बनने से पहले कुछ समय के लिए एक पत्रकार के रूप में भी काम किए थे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है ना, अभी हमने क्या देखा, द अर्थ चैप्टर के 38 क्वेश्चन लगभग देखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, आंसर लिखना है और क्या कर लेना है, एकदम याद, कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। रिवीजन करते रहिएगा और इतना अगर आप कर लेते हैं तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, लिटरेचर, रेनबो के बुक से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में, लगभग 20 या 30 जो भी क्वेश्चन आएंगे, 20 या 30 जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो आप बिल्कुल आराम से कर लीजिएगा, ठीक है, बिना कोई टेंशन के कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चलिए।